हेलो बच्चों, सो एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं नीट के लिए सीरीज़ लेके आने वाला हूँ 2026 के लिए। हम मोस्ट प्रिडिक्टेड 90 एमसीक्यू जो आपके बायोलॉजी के रहेंगे वो हम प्रिडिक्ट करेंगे। ओके, सो मुझे पता है आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से हम फालतू का इंट्रो बंद करेंगे और डायरेक्टली हम जंप करते हैं हमारे क्वेश्चन सीरीज़ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 2026 का मॉक सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है। ये डायग्राम आपको दे देंगे, डायग्राम देके रखा हुआ है। अब पूछा गया है कि भाई इसमें क्या है ऑप्शन, क्या हाइपोगाइनस फ्लावर है, एपिगाइनस है, पेरिगाइनस है और चाइना रोस है। तो आराम से टाइम लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप भी देखिए कि आपसे क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं हो पाता। डायग्राम आप ध्यान से देखते हो तो देखो, ध्यान से ही आपकी ओवरी दिख रही है आपको। हाँ, ओवरी दिख रही है। तो सर ओवरी जो है आपके इन्फीरियर साइड पे, बाकी सर फ्लोरल पार्ट्स ऊपर है। इसका मतलब जो ओवरी वो कैसी है, इन्फीरियर है। अब यहाँ पे इन्फीरियर ओवरी के लिए आपके पास टर्म देके रखा हुआ है, कौन सा, वो टर्म पता होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द एपिगाइनस। ईजी, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, असर्शन रीजन का है। देखिए आराम से टाइम लीजिए, आप भी स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। द सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, आपका LH और FSH इंक्रीज हो रहा है। रीज़न क्या बोल रहा है, बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल। अब आप ध्यान से इसमें देखा जाए तो ये क्या बता रहा है, 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। अब जो असर्शन है वो तो करेक्ट ही दिखा रहा है। हाँ भाई, FSH LH इंक्रीज होता है फॉलिकुलर फेज के साथ साथ। ओके, और जो LH और FSH होता है वो पीक लेवल पे अटेंड करता है मिडल साइकिल में। मतलब असर्शन रीज़न दोनों राइट है, बट एज इन सच उन दोनों कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। रीज़न जो है वो असर्शन को समझा नहीं रहा है। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, लेट्स मूव अहेड। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा वो बहुत ईजी रहेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एंड क्लास रिस्पेक्टिवली। अब ये तो बहुत ही ईजी है भाई, ऑर्डर पूछा हुआ है कौन सा है, तो ऑर्डर देख के पता चला भाई मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स सारे के सारे कहाँ आते भाई, प्राइमेटा में आते। तो प्राइमेटा के नाम पे देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, बाकी सब क्या हो गए, एलिमिनेशन टेक्निक से रिमूव हो गए। और भी क्या पूछा हुआ है, क्लास क्या है, क्लास पता है आपको, मैमेलिया है। बस सिंपल सा आंसर था, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या बना है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इज गाउट। स्टेटमेंट 1 बता रहा है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, रैपिड स्पेजम इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब इसमें जो आपका फर्दर मोर आंसर बता रहा है, स्टेटमेंट 1 मुझे करेक्ट लग रहा है। क्यों, क्योंकि सर इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है ना। क्यों, बिकॉज आपके यूरिक एसिड क्रिस्टल्स क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट होता है, उसको बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस। ओके, और जो आपका रहेगा स्टेटमेंट 2, कैल्शियम जो होता है लो है, बराबर है, लेकिन ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कॉज नहीं करता। ये क्या कॉज करता है, ये टेटनी कॉज करता है। सर क्या कॉज करता है, टेटनी कॉज करता है। तो आपको जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे चलते हैं, मज़ा आएगा। ऑप्शन 5, क्वेश्चन 5 देखो आराम से, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। आराम से स्टेटमेंट पढ़िए, ये आपके साथ में स्टेटमेंट दिख रही है, कौन सी करेक्ट है, अच्छी बात बतानी है पहले तो। सबसे पहले गाड़ी गोल घुमाते को यहाँ पे करेक्ट, गंदी बात नहीं, गंदी मतलब इनकरेक्ट, अच्छी मतलब करेक्ट। ओके, सो इको R1 के बारे में करेक्ट बात बतानी है। अब इको R1 के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, इट कट्स द DNA विद ब्लंट एंड, और बी है आपका स्टेटमेंट, कट द DNA विद स्टिकी एंड्स। सी है रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक पैलेंटोमिक सीक्वेंस। डी है कट द DNA बिटवीन द बेस G एंड A व्हेन एनकाउंटर्स द DNA सीक्वेंस GAA TTC और एक्सोन्यूक्लियस। तो इसमें आपके स्टेटमेंट जहाँ से पढ़ी है, तो इसमें आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो ऑप्शन ये आपके सामने दिख रहे होंगे। ठीक है, मैं पोर्शन जूम आउट करता हूँ, रुक जाइए, ताकि आप आराम से स्टेटमेंट पढ़ सको। ये स्टेटमेंट देके रखिए। अब स्टेटमेंट का आराम से आप टाइम लीजिए। अब यहाँ पे जो ए है, ए को R1 कर द DNA विद ब्लंट एंड नहीं होते, स्टिकी एंड्स होते, तो आपका ए तो नहीं आएगा। अब ए अगर नहीं आया तो भाई ये आपके 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा आपका ऊपर वाला नीचे वाला। अब बी है, सी क्या बता रहा है, बी तो बराबर है, स्टिकी एंड्स होते हैं। सी क्या है, रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक पैलेंटोमिक सीक्वेंस। अब ये बात आई है, आपके पैलेंटोमिक सीक्वेंस ही करता है रिकॉग्नाइज, है ना। और सीक्वेंस का आपका नाम ही क्या है, GAA TTC, गाता सी, बच्चों को याद करवाता हूँ मैं, GAA TTC, और बिटवीन G एंड बिटवीन A के बीच में कट लगता है, बराबर है। ये क्या बोल रहा है, एक्सोन्यूक्लियस, नहीं भाई वो एंडोन्यूक्लियस होता है। खत्म बात हो गई। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 4, B, C एंड D ओनली। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन ध्यान से रखना, आपके पास टाइम का बहुत वैल्यू है, तो टाइम को बचा के चलना। 6 आ रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिलीसिस। अब जो आपका फोटोलाइसिस होता है वाटर का, ठीक है, क्या क्या रिलीज़ करेगा। अब ये आपका देखिए ध्यान से, इसमें ऑप्शन दिख रहा है आपका,
इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है फोटोलिसिस वाटर के लिए, प्रोटॉन चाहिए होता है, एज एज ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। ऑप्शन 4 इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इजी क्वेश्चन है ये भी। 7th चलते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? एनिमल्स नेवर फीड ऑन कैलोट्रोपिस बिकॉज इट प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इन द बॉडी ऑफ प्रीडेटर, विच इज़ करेक्ट अबाउट दिस। अब ये आपका क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, अब बताना कौन सी राइट है। ओके, अब इट इज़ मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म, मॉर्फोलॉजी तो होता है नहीं डिफेंस का। ओके, केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म, केमिकल होता है। ओके, इट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रीडेटर, बराबर है। ओनली पैथोजन अफेक्ट प्लांट कंटेंट्स पॉइजन ड्यूरिंग सब्सटेंस, नहीं, खाली पैथोजन अफेक्ट नहीं करता। ओके, ऑल ऑफ द अबाउ नहीं, खाली केमिकल डिफेंस ही है जो आपका प्रॉपर स्टेटमेंट आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ आपका 7th का क्वेश्चन का। ओके, 8 चलते हैं आराम से, 8 पे आ जाइए आराम से। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। अब लिस्ट आपके पास लिस्ट 1 लिस्ट 2 फॉर कार्डियक डिसऑर्डर्स। अब देखिए आराम से, ये आपके सामने पूरा टेबल है, इस टेबल को मैच द फॉलोइंग करना है। ओके, और ये आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। दैट कार्डियक अरेस्ट की बात करी गई है। ओके, अब कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या बताया गया है? कार्डियक अरेस्ट क्या है? कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या सर? व्हेन द हार्ट मसल गेट्स डैमेज या व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग? नहीं, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है क्या? व्हेन द हार्ट मसल, नहीं एक रुक जाओ, 8 का येगा। ओके, 3 आएगा, व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या? व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। और हाइपरटेंशन क्या? हाइपरटेंशन क्या होता है? ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। हाँ, ये आपका ब्लड प्रेशर इस हायर देन नॉर्मल, बराबर है। तो ये आपका हाइपरटेंशन का हो गया। तो मतलब A3 है और B क्या है आपका? A3 और B क्या है आपके पास? 2 है। A3 B2 कहीं है ही नहीं भाई, A3 आ गया, मतलब आपका एलिमिनेशन टेक्निक हो गई। और हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक मतलब क्या? दैट इज़ व्हेन द हार्ट मसल गेट्स डैमेज, बराबर है। एंड हार्ट फेलियर क्या होता है? व्हेन द हार्ट स्टॉप्स पंपिंग, बराबर है, परफेक्ट। तो ये आपका बराबर आंसर रह जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, दैट इज़ 4th वाला। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन अगेन मैथ द फॉलोइंग आ रहा है। अच्छे मैथ द फॉलोइंग काफ़ी आते रहते हैं। ओके, देखिए आराम से, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है। कार्बोक्सिलेशन के बारे में है, फॉस्फोराइलेशन के बारे में। देखो भाई, फॉस्फोराइलेशन है तो आप 8 भी कर देने का आपको, बाकी फोटोलाइसिस वाटर है और फोटो रेस्पिरेशन है, तो आराम से इसका मैच करते हैं। देखो अभी मैं समझा कि आपका अगर फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP होता है, ठीक है, तो मतलब B क्या हो गया? P। तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके यहाँ पे कि यहाँ पे P है और यहाँ पे P है। ओके, दैट इज़ 3 और 4th में। ये चलते हैं कार्बोक्सिलेशन। अब भाई कार्बोक्सिलेशन जो होता है बेटा भाई, उसमें फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है आपका C3 साइकिल में, वो क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो Q आ गया और P आ गया, यहाँ भी ऊपर नीचे सेम ही चल रहा है आपका। ओके, दैन देते हैं C क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में भाई अब चाहिए होता है आपको क्या? ऑक्सीजन इवोल्यूशन, इसका दूसरा नाम ही है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड देन क्या है? फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन जो है वो क्या है आपका? फोस्फोग्लाइकोलेट, उसमें आपका बनता है प्रोडक्ट। ओके, सो बन जाएगा आपका ऑप्शन डी फॉर द 9th क्वेश्चन। 10 करते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुएशन इन ह्यूमंस। मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी के लिए कौन सी चीज़ नहीं है, नॉट आपकी रिलेवेंट है। ओके, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड 4 लेग्स ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब भाई देखो, ऑक्सीटोसिन तो होता ही है, ठीक है, और सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है ड्यूरिंग पार्चुएशन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो भी आपका इंक्रीज हो जाता है, लेकिन प्रोलैक्टिन का कोई लेना देना नहीं। क्यों? प्रोलैक्टिन जो होता है बेटा वो आपका किसके लिए? फॉर द लैक्टेशन पर्पज़ के लिए होता है। तो ये आपका इसका आंसर नहीं रहेगा, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, दैट इज़ 10th के लिए। ओके, सो आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब भाई स्टेटमेंट्स आ गए तो सारी एक बार पढ़नी पड़ेगी, देख लेते हैं एक बार क्या क्या स्टेटमेंट्स है और ये आपके ऑप्शंस रहेंगे। ओके, आराम से स्टेटमेंट पढ़ते हैं और एक साथ उसको अपने राइट और रॉन्ग है कि नहीं वो भी देखते जाते हैं। ओके, भाई पूछा है ट्रू है कि नहीं। ओके, स्टेमेंस यूनाइटेड इनटू वन बंडल दैट इज कॉल्ड मोनो एडल्फस। सही बात है, अगर स्टेमेन यूनाइट किया जाए तो उन्हें क्या बोलते हैं आप? मोनो एडल्फस, बराबर है। मोनो एडल्फस इज इन चाइना रोज, एग्जाम्पल ही वही है ना। मोनो एडल्फस का चाइना रोज, डाई एडल्फस का पी एंड पॉली एडल्फस का सिट्रस, बराबर है। थर्ड ऑप्शन क्या है? वेरिएशन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन फ्लावर। भाई अगर वेरिएशन के ऊपर क्वेश्चन है फिलामेंट के ऊपर, ओके, कि भाई आपका सेल्वियन मस्टर्ड दोनों ही आपके एग्जाम्पल थे, थर्ड ऑप्शन भी राइट हो जाएगा आपका।
फोर्थ क्या है, फोर्थ दिया हुआ है दैट इज 2 बंडल ऑफ स्टेमेंस आर डायडेल्फस, सही बात है, एंड 1 स्टेमेंस आर यूनाइटेड इनटू 2 और मोर बंडल दैट इज कॉल्ड पॉलीएडेल्फस, वही बात होगी। आपके स्टेटमेंट्स को ऊपर डेफिनेशन को थोड़ा सा एनहांस किया हुआ है। ओके, सो आपका ये भी स्टेटमेंट राइट है, तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर 4 आएगा। ओके, लेट्स मूव अहेड, इजी क्वेश्चन था, बस आज स्टेटमेंट बेस है तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने का है। नेक्स्ट एक 12 क्वेश्चन असर्शन रीजन है। क्या क्वेश्चन पूछा है 12 क्वेश्चन में, दैट इज प्लेनेरिया, इन प्लेनेरिया वी कॉल रीजनरेशन एज टू रीजनरेशन, सही बात है। अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, सही बात है। आपका फ्रेगमेंटेशन फॉर्म में ही क्या होता है, आपका रीजनरेशन ही होता है, दोनों स्टेटमेंट बराबर ही है। सो असर्शन रीजन दोनों राइट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ओके, आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन। और 13th क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको वो क्या है, लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब इज फॉर्मड बाय, लिम्बिक सिस्टम किससे बना हुआ है। अब लिम्बिक सिस्टम किससे बना हुआ है, हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस से बना हुआ है, सही बात है। एमिगडाला से बना हुआ है, सही बात है। और हाइपोथैलेमस से नहीं, हाइपोथैलेमस से नहीं। और आउटर पार्ट और इनर पार्ट, देखो यहाँ पे कितना मस्त ऑप्शन दिया हुआ है, आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। एक्चुअली क्या होता है, ऑप्शन ई आएगा, दैट इज इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर से बनता है लिम्बिक लोब। सो हिपोकैम्पस, एमिगडाला एंड इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ए, बी एंड ई, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे चलते हैं। 14th क्वेश्चन आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी क्रिएटेड नॉर्मली बाय कटिंग द वेक्टर डीएनए एंड सोर्स डीएनए रिस्पेक्टिवली विथ। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है और वेक्टर डीएनए होता है वो हमें पता है कि भाई उनके स्टिकी एंड्स बनते हैं अगर आप सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करो तो आपको सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करना है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और जो आपका वेक्टर है, वेक्टर का डीएनए और सोर्स डीएनए दोनों ही क्या हो सके, आपके मैच हो सके, स्टिकी एंड्स मैच हो सके। तो इसलिए आपको दो सेम आपके रहने हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे सेम कौन से दिख रहे हैं भाई, एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 1 हिंदी 2 एंड हिंदी 2। ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। 15 चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या बता रहा है, इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लैमिंगोस एंड रेसिडेंट फिश कम्पीट्स विद ईच अदर, तो कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड। अब भाई देखो साउथ अमेरिका लेक में क्या हो रहा है, फ्लैमिंगो भी आ रहा है और फिश भी है, उनके बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है। अब जब कॉम्पिटिशन होगा तो क्या होगा, ये एक एक्सप्लॉयटेटिव टाइप का कॉम्पिटिशन होता है और फिटनेस जो होता है वो दोनों की आपकी डिक्रीज होगी। क्यों, दोनों ही कम्पीट कर रहे हैं तो फिटनेस दोनों की डिक्रीज होती है। ओके, सो ऑप्शन आपका बेस्ट जो रहेगा, लीड्स टू एक्सक्लूजन ऑफ फिश फ्रॉम लेक्स, नो। दिस कॉम्पिटिशन अकर्स ऑफ द रिसोर्स स्पेस, नो। लीड टू इंक्रीज इन फिटनेस ऑफ फिश एंड फ्लैमिंगो एज इस इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन, नहीं। ऑप्शन 4 ही आएगा आपका, क्या है, एक्सप्लॉयटेटिव होता है और फिटनेस ऑफ बोथ स्पीशी क्या होती है, डिक्रीज होती है, बिकॉज आप एक ही सोर्स के लिए लड़ रहे हो। ओके, आगे चलते 16 क्वेश्चन आ रहा है। 16 क्या क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। अब स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है देख लो, अब स्टेटमेंट बेस बहुत सारे आपके आने की संभावना है। ओके, क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या बता रहा है, दैट ट्राइस्पिड वाला गार्ड द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट गलती हो गया, राइट साइड पे होता है। सेकंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिनल वाल्व, बराबर है। सेमिनल वाल्व से क्या होता है, आपका डब आता है और जो लब आता है वो आपका ट्राइस्पिड बाइस्पिड वाले क्लोज होने से आता है। सी ऑप्शन क्या दिखा रहा है, द पी वेव। ओके, द पी वेव रिप्रेजेंट डिपोलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, नहीं वेंट्रिकल्स, तो पी वेव जो है भाई वो डिपोलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स नहीं करता, वो तो एट्रिया कर रहा था, है। डिपोलेशन ऑफ क्या होता है, एट्रिया होता है, तो ये आपका नहीं आएगा। डी ऑप्शन क्या है, द टी वेव रिप्रेजेंट द रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, सही बात है, रीपोलराइजेशन होता है टी वेव में, बराबर है। तो आपका आंसर बेस्ट रहेगा, वो रहेगा आपका बी एंड डी, दोनों आपके स्टेटमेंट बराबर है। ओके, नेक्स्ट होता है 17 क्वेश्चन। अब ये क्या है भाई, करेक्ट फार्मूला फॉर द सन हेम्प। अब जो सन हेम्प है आपका एग्जाम्पल वो एक्चुअली आता है आपका फेबिशिए फैमिली में, किसमें आता है, आपके फेबिशिए फैमिली में आता है। ओके, फेबिशिए फैमिली में आता है, पता होना चाहिए पहले तो। ओके, तो इसमें क्या होता है आपके 17 में एक्टोमॉर्फिक रहेगा, बराबर है, बाइसेक्सुअल रहेगा, और जो आपके सेपल्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, 5 होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, बराबर है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3, ठीक है, उसमें से आपका बेस्ट अभी 2 लग रहा है मेरे को, 2 का संभावना ज़्यादा है राइट होने की। ओके, और क्या आप आगे देखिए, अब कोला जो होता है वो आपके पास 5 होते, 1, 2 फ्री फॉर्म में होते, बाकी 2 फ्यूज़ के फॉर्म में होते। एंड्रोशियम जो रहेगा वो आपका 9 फ्यूज़ होता है और 1 आपका फ्री रहता है। ओके, तो यहाँ से आपका अलग हो गया, यहाँ से ये पता होना चाहिए आपका, कोला लास्ट के जो 2 पेटल होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं। गायनोशियम जो था वो आपका कैसे होती है, सुपीरियर होती है और 1 होता है, गायनोशियम सुपीरियर ओवरी और 1 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा दैट इज़
ऑप्शन बी 70। ओके ओके, लेट्स मूव हेड, आगे चलते हैं। 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डूरिंग oogenesis इन ह्यूमन फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन स्टार्ट्स। ये तो बहुत ईजी है, देखो जान से क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पे जो oogenesis होता है फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन कब होता है भाई, आपको पता है बिफोर बर्थ ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है आपका प्रॉपर oogenesis प्रोसेस। ओके, एंड देन क्या लिखा हुआ है, एंड कम्प्लीट्स, अनकम्प्लीट कब होगा, जब चाइल्डहुड गया, ओके बर्थ हो गया, चाइल्डहुड गया, एंड देन प्यूबर्टी आएगी, तब क्या होगा, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है डिवीजन। तो बिफोर बर्थ, ओके, एंड जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन, ये आपका आंसर परफेक्ट रहेगा oogenesis के बारे में। ओके, आगे मूव करते हैं, इजी था क्वेश्चन। 19 यूग्लिना के बारे में क्वेश्चन है। यूग्लिना परसिस्ट ऑल एक्सेप्ट क्या क्या होता है उसके पास, तो पेलिकल होता है, सही बात है। 2 इक्वल फ्लैजिला होता है, सही बात है। इक्वल नहीं होता, सॉरी अनइक्वल होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 19 का सी ही हो जाएगा भाई। ओके, और बाकी मिक्स जो टॉपिक होता है, सही बात है। 20 चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, गंदी बात बतानी, गंदी बात मतलब नॉट ट्रू बताना है। तो क्या क्या बात है देख लेते हैं एक बार। न्यूरॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मच मोर परमिएबल टू पोटेशियम देन द सोडियम, सही बात है। पोटेशियम जो होता है मोर परमिएबल होता है। ओके, और द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज हायर इनसाइड, इनसाइड नहीं, रेस्टिंग पोटेंशियल पूछा हुआ है। रेस्टिंग पोटेंशियल में जो इनसाइड होता है वो आपका सोडियम नहीं होता, पोटेशियम होता है। ओके, सोडियम बाहर होता है, सो ये आपका नॉट ट्रू बन जाएगी। बाकी चेक कर लेते हैं, तो सोडियम पोटेशियम पंप प्लेस अ क्रूशियल रोल, बराबर है रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए। इनसाइड सेल द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज मच हायर, भाई तो बोला अभी मैंने कि पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन 2 20 में। ओके, 21 चलते हैं, 21 मूव करते हैं अगेन। 21 का ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या क्या है। 21 क्वेश्चन आ रहा है, अगेन 2 स्टेटमेंट देके रखिए आपके पास, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बता रही है, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिकेशन है आपका पैथोजन है ऑफ सेवरल मोनोकॉट, नहीं मोनोकॉट नहीं आता, क्या आएगा यहाँ पे, डाइकोट आता है। डाइकोट प्लांट्स के लिए पैथोजन है। ओके, एंड रेट्रोवायरस एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म कैंसर सेल इनटू नॉर्मल, नहीं भाई नॉर्मल सेल को कैंसर्स में कन्वर्ट करता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स। इजी है। 21 बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। 22 चलते हैं, 22 में क्या बता रहे हैं, स्टेटमेंट है, देख लेते हैं असर्शन रीजन है। C4 प्लांट्स में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, सही बात है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन अकर नहीं होता, क्यों, क्रैन्स एनाटॉमी होती है उसके अंदर, क्या होती है, क्रैन्स एनाटॉमी होती है, रीथ लाइक अरेंजमेंट, जिसकी वजह से वो इंटरनल CO2 को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यस और नो। तो ये बात हो गई। रीज़न क्या है, C4 प्लांट्स हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, वही बात हो गई एट द एंजाइम साइड। तो क्या रहेगा 22 का आपका बोथ स्टेटमेंट 20, हाँ बराबर 22 ही चल रहा है ना, 22 का आपका बोथ स्टेटमेंट क्या रहेगा, करेक्ट है ये रहा, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, परफेक्ट। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा 22 का। 23 चलते, अ प्रेडेटर इज, अब प्रेडेटर क्या है, लेट्स सी। प्रेडेटर क्या लेस एफिशिएंट है टू यूटिलाइज इट्स प्रे, या फिर सेकंड आ रहा है हेल्प इन मेंटेन डाइवर्सिटी ऑफ प्रे पॉपुलेशन बाय डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग सिमिलर प्रे स्पीसीज, परफेक्ट डेफिनेशन है आपकी। क्यों, क्योंकि भाई ये आपका प्रेडेटर जो होता है वो प्रे के अंदर की स्पीशी को मेंटेन रखने के लिए होता है। अगर प्रेडेटर नहीं रहेगा तो प्रे के अंदर क्या होगा, आपके आपस में या तो लड़ मरेंगे या कोई दूसरा स्पीशी आके उसे ख़त्म कर देगा। ओके ओके, एंड एक्ट एज कॉन्ड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर विद, नहीं आएगा, शो प्लस 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 नहीं होता भाई, माइनस माइनस इंटरेक्शन होता है प्रेडेटर के लिए, मतलब ओके डन हो गया। तो ये आपका हो गया 23 भी डन हो गया। ओके 24 करते हैं। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, द alveoli they do not collapse even after forceful expiration। ऑफ कोर्स ही बात है भाई, रेसिडुअल वॉल्यूम ही आंसर आएगा, क्योंकि आपका कोलैप्स नहीं करता, बिकॉज कुछ अमाउंट ऑफ आपका वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा रिजर्व रहती है, दैट्स कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके 24 भी इजी क्वेश्चन था। 25 चलते हैं, डायग्राम दिखा हुआ है। ओके डायग्राम के बारे में दिखा हुआ है कि मैच द गिवन एपरेटस, अब एपरेटस देख रखा हुआ है। एपरेटस क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, दैट इज़ फर्स्ट एपरेटस जिन गन, जिन गन तो भाई है ही नहीं ये। क्रोमेटोग्राफी नहीं, सेकंड ऑप्शन भी नहीं लग रहा है। थर्ड स्पार्स स्टर्ड टैंक, ऑफ कोर्स देखी है भाई, स्पार्स स्टर्ड टैंक है आपका, और फंक्शन क्या करता है, कैरी आउट फर्मेंटेशन बायोइलेक्ट्रिक प्रोसेस, आपका देख के पता चला थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। फोर्थ एस्पिरोमीटर नहीं। ओके इजी क्वेश्चन था 25 भी। आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी देख रखा हुआ है। MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017 वॉज एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सही बात है, विद द इंटेंशन ऑफ इंक्रीजिंग मैटरनल मॉर्टेलिटी, नहीं भाई इंक्रीजिंग नहीं था, डिक्रीजिंग था भाई, वहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं था, डिक्रीजिंग था मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी
एंड फिटिसाइड टू बैलेंस पॉपुलेशन, तो नहीं, आपके स्टेटमेंट आपका गलत लग रहा है। ओके, एंड बी क्या है, MTP आर कंसिडर्ड एब्सोल्युटली सेफ एंड लीगल बोथ फॉर मदर एंड फिटस आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर, नहीं, आपका क्या आएगा यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर आता है। तो स्टेटमेंट क्या लग रहा है आपको 26 में आपकी दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन 2। इजी। 27 करते हैं, कॉर्टेक्स ऑफ डाइकोट रूट कंसिस्ट ऑफ। अब डाइकोट रूट जो होती है क्या कंसिस्ट करती है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई वो मल्टी लेयर होती है, ये एनसीईआरटी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो आपके ये दो ऑप्शन क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, मल्टी लेयर होती है। और कैसे होती है, डाइकोट रूट जो होती है वो आपकी थिन होती है वॉल। ओके, और किससे बनी होगी, ये बनी होती है पैरेन्काइमा से बनी होती है। सो ऑप्शन 2। ओके, लेट्स मूव अहेड। 28, टू किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट प्रोकैरियोट, बाइफरकेट नहीं कहता, नहीं कहता केवलस लिनस ने। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नहीं बाइफरकेट किया था। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म बाइफरकेट नहीं कहता। इनमें से किसी के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं हुआ था। तो 28 जो आपका रहेगा, 28 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव विद द 29th क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोनाडोट्रोफिन्स आर प्रोड्यूस बाय। अब गोनाडोट्रोफिन्स आपको पता होना चाहिए कि भाई LH आता है और FSH आता है। LH और FSH जो रहता है वो आपके फर्दर मोर स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और जो आपके आता है एडेनो हाइपो, इसको ही बोलते हैं एडेनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड आपका जो मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, दोनों को मिला के क्या होता है, आपके एडेनो हाइपोफाइसिस बनता है। ओके, तो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ऑफ कोर्स एडेनो हाइपोफाइसिस। तो 29 का आपका आंसर क्या आएगा, इट इज़ ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन आ रहा है। सच रीज़न है, आराम से देखिए। यूबिक्विनॉन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरियर, बराबर है, ऑफ रेस्पिरेटरी ETS, बराबर है। यूबिक्विनॉन हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ बोथ एनएडीएच एंड एफएडीएच, सही बात है। कैरियर के साथ साथ भाई वो एनएडीएच और एफएडीएच को ऑक्सीडाइज भी करेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट हो जाएगी आपकी, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। 31 चलते हैं। टू डिफरेंट स्पीशी कैन नॉट लिव फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम निश हैबिटेट, किसने बताया था भाई, गॉसिस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, के दोनों ही स्पीशी आपकी एक ही हैबिटेट में नहीं रह सकती। ओके, टू डिफरेंट स्पीशी। 31 डन हो गया। 32 करो, इजी है। पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतांग पास अबाउट 6 months बैक। प्लेन्स मतलब जो आपके नीचे रहते हैं, रोहतांग मतलब जो आपके ऊपर रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या आपके पास, ऑप्शन ये रहा, सफ़र फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक नोजिया फैटिग, नहीं है तो आपका टेम्परेरी रहता है, तो होता ही है। ओके, हैव द यूजुअल RBC काउंट बट द हीमोग्लोबिन हैज़ वेरी हाई बाइंडिंग एफिनिटी, नहीं होगा। हैव मोर RBC एंड द हीमोग्लोबिन हैज़ अ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी, ऑफकोर्स आप जैसे तो ऊपर जाओगे आपके जो O2 की जो बाइंडिंग है वो कैसी होती है, हीमोग्लोबिन के साथ कम होती रहती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या करती है, RBC को मोर प्रोड्यूस करती है। सो क्या होगा, ऑप्शन 3, मोर RBC एंड द हीमोग्लोबिन हैव एज अ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी। तो ये आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। 32 हो गया बराबर। 33 करते हैं। इन द गिवन रिप्रेजेंटेशन, भाई क्रैब साइकिल आ गई। क्रैब साइकिल में देख रखा ABCD। अब ABCD क्या, आराम से देख लो, यह ऑप्शन आपके सामने, आराम से देखो भाई, क्रैब साइकिल पूरी आनी चाहिए आपको। ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन देख लिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आप सॉल्व कीजिए। ओके, चलो देखते आ जाओ। सबसे पहले क्या है, ए क्या है, अब पायरुवेट गया किसके साथ, आपके मैलिक एसिड के साथ, क्या बन रहा है भाई, OA बन जाता है। ओके, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब बी किसके साथ मिला सर, पायरुवेट मिलता है किसके साथ, एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ। तो ए कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, दो ही दिख रहा है सर, पहले OA आएगा फिर एसिटाइल कोएंजाइम आएगा। तो आपका 3 और 4 तो रॉन्ग हो गया, बचा फर्स्ट सेकंड। तो ओके, थर्ड तक सी ऑप्शन क्या है सर, हाँ यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होता है सर, CO2 बाहर निकलता है, बराबर है। CO2 दोनों में है, दोनों में CO2 है, अरे CO है इसमें, तो 2 आपका भी रॉन्ग हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है आपका। बाकी डी तो आपको पता है, अल्फा कीटोग्लिसराइड एसिड बनता है। इजी, बहुत ही सिंपल ट्रिक थी भाई। आपके एनसीईआरटी डायग्राम बेस आपके भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना पड़ेगा। 34 क्वेश्चन क्या है, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड हैज़ ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी इन मच लेसर टाइम स्केल, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। अब क्या होता है देखो, यहाँ पे आप यूज़ करो हर्बिसाइड को भी और पेस्टिसाइड को भी यूज़ कर रहे हो। ओके, इन द सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। अब बार बार आप इसको क्या करो सर, वैरायटी के साथ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तो मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्शन लग रहा है, आर्टिफिशियल एक्शन लग रहा है। सो इवोल्यूशन हो जाएगा। अब बार बार आप एक ही चीज़ को
किसी एनवायरनमेंट में रखते रहोगे वो इस चीज़ से रेजिस्टेंट हो जाएगी, सो इवॉल्व कर जाएगी। तो इवोल्यूशन बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, 34 का ऑप्शन आएगा ऑप्शन 4। 35 करते हैं, मैथ द फॉलोइंग करना है भाई। हाइपोडर्मिस ऑफ ग्रास स्टेम देखना है, एक बार देख लो, एक बार आराम से ट्राई कीजिए। 35 का ट्राई करते हैं, 35 का ट्राई करते हैं। ओके, अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखो आप आराम से, हाइपोडर्मिस ऑफ ग्रास स्टेम। हाइपोडर्मिस ऑफ ग्रास स्टेम क्या है, ये आपका आना चाहिए कॉलन काइमा आता है, क्या बराबर है, ऑप्शन बराबर है 35 का चल रहा है, बराबर है, नहीं सॉरी रुक जाओ, ग्रास स्टेम पूछा है ना, तो आपका आएगा स्क्लेरन काइमा। 35 क्या आएगा आपका, 35 में जो फर्स्ट है हाइपोडर्मिस ऑफ ग्रास स्टेम, यह आपका आना चाहिए इसमें स्क्लेरन काइमा। तो 1 क्या हो जाता है आपका, 3 हो जाता है, 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें से 1 3 कहाँ है, एक ही दिख रहा है भाई, ये रहा, ठीक है, स्क्लेरन काइमा से बना होता है, तो ऑप्शन आएगा आपका डेफिनेटली 3 आपका ऑप्शन आ गया, बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं है, फर्स्ट ही सॉल्व कर लिया आपका आंसर आ गया। ओके, बाकी थर्ड क्या चेक कर लो एक बार, थर्ड क्या है, थर्ड क्या है आपके पास, बंडल शीट ऑफ ग्रास स्टेम बराबर है, ये भी क्या है आपके पास, ये भी क्या किससे बनेगी, आपकी ईवी के स्क्लेरन काइमा से ही बनती है। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा थर्ड का ही 3, थर्ड का 3 ये रहा आपका, बंडल शीट ऑफ ग्रास स्टेम और हाइपोडर्मिस ऑफ ग्रास स्टेम दोनों ही किससे बनती है, स्क्लेरन काइमा से बनती है। अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार उसको आप देख लेना। 36 इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट द फॉलोइंग सिम्टम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं अगर आप वायरस इन्फेक्ट करता है प्लांट को, क्या क्या हो सकता है, देखो आराम से। तो मोज़ेक फॉर्मेशन होता है, स्टंटेड ग्रोथ, सही बात है, मोज़ेक फॉर्मेशन आपके इंसाइड में देके रखा हुआ है, ग्रोथ रुक जाएगी। लीफ रोलिंग होता है एंड कर्लिंग बराबर है, येलोइंग होता है, सही बात है, डीक्लोरोसिस हो जाएगा और वेन क्लीनिंग हो जाएगा, बराबर है, क्लोरोफिल ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो डी आएगा ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस सारी चीज़ें होती है जब वायरस इन्फेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं 37 क्या है, स्टीरॉयडल हार्मोन विच रेगुलेट्स अ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। भाई ग्लूकोज को कौन मेटाबोलाइज करता है पता होना चाहिए, एक ही आंसर आपका कॉर्टिसोल, बहुत इजी है, कॉर्टिसोल क्या करता है, ग्लूकोज को मेटाबॉलाइज करता है। ओके, ग्लूकोज को मेटाबॉलाइज करता है कॉर्टिसोल, बराबर 37 तो हो गया डन। 38 करते हैं, असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन है, क्या बता रहा है असर्शन रीजन में, दैट इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एंड डिश मिल्क। रीज़न है द ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। देखो बराबर, दोनों ही बराबर है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ भी बराबर है, रोसी थी जो ह्यूमन प्रोटीन एंड डिश मिल्क देती थी, सही बात है, और ट्रांसजेनिक माइस जो थी वह आपका सेफ्टी करता है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट राइट है, बट दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है, सो ऑप्शन बनाएगा बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 39 करते हैं, 39 क्वेश्चन क्या है आपका, when an important predator starfish disaster was experimentally removed from an enclosed interior area of community of the American Pacific coast, it resulted in extinction of more than 10 species। अभी अब तो हम सवाल किया था ऊपर के ना, अगर आप प्रेडेटर को रिमूव करोगे तो क्या होगा, प्रे की स्पीशीज ऑफ कोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो रिड्यूसिंग द क्या इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग द कंपीटिंग प्रे स्पीशी, ये ऑप्शन अभी ऊपर सॉल्व किया था आपने, देखिए ऑप्शन है आपका, और दैट इज आंसर 2। 40 करते हैं, कॉलम है भाई, मैं तो फॉलोइंग है, कर दो आराम से, देख लो ये ऑप्शन आपके सामने दिखे नज़र आ रहे होंगे, ये ऑप्शन है। ओके, देख लिया ऑप्शन, चलो आ जाओ फटाफट सॉल्व कर लेते हैं आपका, आ जाओ। ग्लाइकोसूरिया क्या है सर, ग्लाइकोसूरिया दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, भाई सही बात है, ए का 4 आएगा, ए का 4 अले हो खत्म हो गई बात, ऑप्शन 1 ईजी है, पहले कर लिया। ओके, ग्लाइकोसूरिया। बी क्या है, गाउट, गाउट क्या है सर, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जॉइंट्स में आते हैं। रीनल कैल्कुलाई क्या है सर, सी दैट इज़ 2 बराबर है। मास ऑफ क्रिस्टल सॉल्ट विद इन किडनी बराबर है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई बराबर है, परफेक्ट। 41 इनकरेक्ट, गंदी बात बात नहीं, गंदी बात, इनकरेक्ट क्या है सर, अर्थ सपोज टू बी ओरिजिनेट अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, सही बात है ये तो। ओके, आगे चलते हैं, 41 करें बराबर, 41 दैट इज़ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, अर्ली एटमॉस्फेयर, ये भी आपकी बात सही है। द वाटर वॉज ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइटनिंग ऑफ क्लाउड्स, भाई लाइटनिंग ऑफ क्लाउड से थोड़ी आपका वाटर का ब्रेक डाउन हुआ था। ओके, ये इनकरेक्ट होगा। लाइफ अपीयर्ड अबाउट 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ये बात बराबर लग रही है। तो वाटर वॉज ब्रोक डाउन इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं आएगा। लाइटनिंग ऑफ क्लाउड तो भाई आपका केमिकल रिएक्शंस बनाने के लिए हुई थी, ओके, ना कि वाटर को तोड़ने की। 42 करते हैं,
स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल इन लीफ डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ वेन, सही बात है। जितना आपका वेस्कुलर बंडल की आपका वेन्स रहती है उसके अकॉर्डिंग, चाहे पैरेलल हो चाहे रेटिकुलर वेनेशन हो, उसके अकॉर्डिंग वेस्कुलर बंडल का साइज रहता है, बराबर है। बी क्या है आपका, दैट इज़ वेस्कुलर बंडल इन डॉर्सिवेंट्रल लीफ आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल। अब ये भी आपका क्या है, स्टेटमेंट बराबर है, दोनों का बराबर है, बोथ आर करेक्ट। डॉर्सिवेंट्रल लीफ में भी क्या होता है, आपका वेस्कुलर बंडल जो रहता है वो आपका सराउंडेड रहता है बंडल शीथ सेल के साथ, बराबर है। 42 बराबर है। 43 करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैव कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द लाइफ साइकिल। अभी आपके एग्जाम्पल देख रखे हैं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल वाइज ही क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। अब कॉम्प्लेक्स बोल दिया, कॉम्प्लेक्स की जब बात किया है ना बेटा, तो कॉम्प्लेक्स में आपको याद रखना है कि रेड एल्गी में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, ओके, इन द लाइफ साइकिल। तो 43 के अंदर अभी देखो कौन कौन से इसमें आपके रेड एल्गी है, तो पॉलीसाइफोनिया है, बराबर है, आपका जेलिडियम है, बराबर है, क्या आपके पास पोरफायरा है, पोरफायरा है। बाकी क्या हो गया, बाकी जो आपका लेमिनेरिया हो गया वो आपका नहीं है, और स्पायरोगैरा भी नहीं है, फ्यूकस भी नहीं, बराबर है। ये आपके ब्राउन एल्गी हो गया, ये आपके रेड एल्गी हो गया। बचा क्या आपका, ये आपका पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, पोरफायरा, तीन ही ऑप्शन है जो रेड एल्गी वाला है, क्या है, तीन ही ऑप्शन है। तो ऑफकोर्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। सिर्फ तीन ही है जिनमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ओके। अब आगे चलते हैं फर्दरमोर 44 क्वेश्चन करते हैं। 44 क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज ड्यू टू एबनॉर्मल हाई लेवल, बराबर, ओके। स्टेटमेंट 2 इन फीमेल ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द, बराबर है, ऑक्सीटोसिन जो होता है मिल्क इजेक्शन वाला है। यहाँ क्या लिखा है कि नोड्यूल्स बन गया थायराइड ग्लैंड के अंदर, जिससे क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ रेट एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स बढ़ जाता है, सही बात है, एबनॉर्मली हाई लेवल पर बढ़ जाता है, ओके। जब भी आपको कोई नोड्यूल्स बन जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास तो क्या होगा, एबनॉर्मली हाई बढ़ जाता है आपका हार्मोन, ओके। दोनों स्टेटमेंट बराबर है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 बराबर है, ओके। आगे चलते मैथड फॉलोइंग है, फ्लेवर सेवर। अब ये नीट का टॉपिक है, फ्लेवर सेवर टोमेटो, ओके। टोमेटो का आपका आता है, इसमें क्या होता है, हम लोग ना एंटी सेंस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ताकि हम टोमेटो के फ्लेवर को सेव कर सकें, तो नाम हो गया फ्लेवर सेवर टोमेटो, ओके। सो ये आपका नीट का टॉपिक था, ओके। 45 का आपको देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ये रहा फ्लेवर सेवर टोमेटो, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। बाकी लेपिडोप्टेरेंस क्या हो जाएगा, A3 है, A3 2 आपके आ रहे हैं, ओके। और फर्स्ट ऑप्शन भी है, फोर्थ ऑप्शन भी है। बी देखते हैं, बी क्या है, लेपिडोप्टेरेंस, यहाँ पे क्या है, ये टॉपिक को बर्ड वार्म को कंट्रोल करते हैं, बराबर है, तो ऑप्शन 45 का आ जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन 1, ओके। बाकी बीटी कॉटन पता ही है आपको, दैट इज़ विटामिन ए एंड सॉरी हाई यील्ड, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका, जो आपका बीटी कॉटन है वो आपका हाई यील्ड पेस्ट रेजिस्टेंस, और गोल्डन राइस जो है आपका विटामिन ए, बराबर। 45 डन। 46 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। गंदी बात बतानी, गंदी बात, पहले तो ये करेगा राइट और रॉन्ग जो भी पूछे सबसे पहले आपको राइट और रॉन्ग कर देने का, ओके। अबाउट ATP सिंथेस, ATP सिंथेस के बारे में आपको क्या बताएं, ये बताया सर कि इट्स ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स 5, सही बात है, कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं उसको। दिस इज ऑल्सो यूज टू सिंथेसाइज ATP को यूटिलाइज हम करते हैं, बराबर है, सिंथेसाइज करते हैं और फिर यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए ड्यूरिंग ETS, बराबर है। इट वर्क्स ऑन द बेस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, बराबर है। ऑल्सो कॉल्ड ATPase, बराबर है, सब बराबर है। तो गलत क्या है, कुछ नहीं गलत है, तो ऑप्शन आएगा 4, नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग। 47 करते हैं, एन इकोसिस्टम इन विच द नंबर ऑफ प्राइमरी लिविंग ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी हाई बट बायोमास इज वेरी लो। वेरी लो से भाई आपको इन्वर्टेड पिरामिड याद आता है, भाई इन्वर्टेड पिरामिड याद आता है आपको। दिस टाइप ऑफ पिरामिड फाउंड इन, अब भाई इन्वर्टेड पिरामिड कहाँ देखने को मिला था, साफ साफ पता है आपको, पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होता है आपका, क्या होता है, बायोमास, ठीक है, इज़ वेरी लेस, ओके। 47 डन हो गया, इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 48, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। अब कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना है बेटा, आपको याद रखना है, याद है ना आपको, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स था, ओके, और यहाँ पे समझ लो फॉर एग्जांपल वासा रेक्टा था, ये ट्यूब्यूल से ये वासा रेक्टा है, तो यहाँ पे क्या होता था यहाँ पे आपको ना सोडियम एंड NaCl एंड यूरिया आपका एक्यूमुलेट होता था, है ना। ये कौन सी स्पेस है, आपकी मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो यहाँ पे इकट्ठा होने से क्या होता है, आपका यूरिन जो होता है कंसनट्रेट बनता है, ओके। सो क्या होता है यहाँ पे, इट मेंटेन हाइपर ऑस्मोलैरिटी
टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। भाई ये बराबर ऑप्शन आएगा। सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बाय जस्टामिनल कॉम्प्लेक्स, नहीं भाई एरिथ्रोपोइटिन को लेना देना नहीं है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को लेना देना नहीं है। लो लेवल ऑफ एंटी डायोटिक को लेना देना नहीं है। ऑप्शन 4 आएगा बराबर, दैट इज 48 का मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी। 49 करते हैं। 49 क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट डोमिनेटिंग ट्रेट। डोमिनेट कौन सा है आपका, नहीं है, नॉट पूछा है। तो एक्सियल क्या है आपका भाई, एक्सियल जो है वो डोमिनेटिंग के बराबर है। ग्रीन कलर ऑफ पॉड बराबर है। वायलेट कलर ऑफ फ्लावर बराबर है। वाइट जो होता है वो आपका रेसी होता है फ्लावर में, और ग्रीन कलर पॉड में येलो जो पॉड होता है वो रेसी होता है, और एक्सियल में आपका टर्मिनल जो होता है वो आपका रेसी होता है। ग्रीन कलर ऑफ सीड, सीड जो रहता है वो आपका रेसेसिव होता है, डोमिनेटिंग नहीं होता। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 4। बहुत इजी था भाई, ये आपके वहाँ से 7 कैरेक्टर से क्वेश्चन उठाया हुआ है, बहुत इजी। 50 चलते हैं। आर्किगोनियम कंटेन्स, अब बहुत ईजी है भाई, आपके इंसर्ट में लिखा हुआ था है ना कि आपके फ्लास्क शेप के क्या होता है, फ्लास्क शेप का अरेंज्ड होता है आपका, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका एक ही क्या होता है, एग प्रेजेंट होता है इन ब्रायोफाइट्स में। तो आर्किगोनियम कंटेन्स कितना आपका एग भाई, ओनली 1 एग, ईजी। लेट्स मूव अहेड। 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। भाई अब आप एक्स प्लांट लेते हो और एक्स प्लांट के पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है क्या, कि वो पूरा नया का नया आपका प्लांट ग्रो कर सकती है, नया का नया आपका ऑर्गेनिज्म ग्रो करवा सकते हैं। ओके, सो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हो टोटीपोटेंसी, कि नया का नया आपका होल प्लांट कैन बी ऑब्टेन। 52 चलता है, ईजी था। सच एन रीज़न है, इथाइलिन इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ क्यूक्यूबिट्स, सही बात है। एंड और क्या ऑप्शन है, रीज़न क्या है, इथाइलिन डज नॉट अलाउ प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप। ओके, अब इसमें क्या है, आपके पास जो पर्टिकुलरली ऑप्शन देके रखा हुआ है, सच बराबर लग रहा है, दैट इथाइलिन इंक्रीज़ करता है यील्ड ऑफ क्यूक्यूबिट्स, क्यूक्यूम्बर वाले में आपके इंक्रीज़ करता है यील्ड। ओके, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रीज़न क्या है, इथाइलिन डज नॉट अलाउ प्री हार्वेस्ट, नहीं इथाइलिन नहीं आएगा आपके यहाँ पे, क्या आता है, ऑक्सीजन जो होता है ना वो डज नॉट अलाउ करता है प्री हार्वेस्ट को, ठीक है। तो रीज़न आपका हो जाएगा फॉल्स। तो 52 का जो आएगा आंसर रहेगा 3, असर्शंस 2 है बट रीज़न इज़ फॉल्स। ओके, 53 चलते हैं। द काइंड ऑफ पिरामिड कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर। अब ये पॉसिबल किस लिए नहीं है, बायोमास इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम बराबर है आपका अपराइटी आता है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम अपराइटी आता है। पिरामिड ऑफ नंबर इन लेक इकोसिस्टम अपराइटी आता है। पर पिरामिड ऑफ बायोमास जो रहता है वो आपका कैसा आता है, आपका इन्वर्टेड रहेगा। कैसा रहेगा, आपका इन्वर्टेड रहेगा। ओके, मतलब आपका ऐसा इन्वर्टेड रहेगा। सो ये कैन नॉट बी पॉसिबल, आपका आएगा पिरामिड ऑफ बायोमास इन लेक इकोसिस्टम। 54 चलते हैं। ह्यूमन यूरिन इज़ यूजुअली एसिडिक बिकॉज, बहुत सिंपल है, ऊपर एक फंडा समझाया था मैंने आपको, कि ना यहाँ पे आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे क्या होता है आपके, यहाँ पे होती है ब्लड कैपिलरी चल रही फॉर एग्जांपल। अब क्या होता है, ब्लड के अंदर से कई बार क्या होता है आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन करना पड़ता है। ओके, तो ट्यूब्यूल से क्या होता है, सिक्रीट करना पड़ता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका H+ जो रहेगा वो हम क्या करते हैं, सिक्रीट कर देते हैं। ओके, तो जब आप H+ सिक्रीट करते हो तब क्या होता है, आपका स्लोली आप क्या कर देते हो, हाइड्रोजन आयन जैसे बढ़ेंगे आपके फिल्टर जो रहेगा, यूरिन का जो कंसनट्रेशन रहेगा वो एसिडिक होता रहेगा। सो ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन 54 का 1, दैट इज हाइड्रोजन आयन्स आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्टर्ड। ये रीज़न है किसकी वजह से क्या होता है, आपका यूरिन जो रहेगा वो एसिडिक रहेगा, क्योंकि H+ ज़्यादा रहेगा तो pH कैसा रहेगा, pH कम रहेगा। इजी। 55 चलते हैं। 55 क्या बोल रहा है, 55 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच विल नॉट कॉज वेरिएशन। अब वेरिएशन किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से होता है, लिंकेज की वजह से थोड़ी आपका म्यूटेशन होगा, अब सेम का सेम आगे पास ऑन हो जाता है लिंकेज में। तो ओके, सो 55 का आंसर रहेगा आपका 1। 56 स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वुल्फिया बाय डिफॉल्ट, ये तो कोई रटा हुआ होना चाहिए आंसर। वुल्फिया क्या है भाई, आपका स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म में कितना सर, 0.1 से लेके 0.2 सेंटीमीटर आपका रहेगा। ओके, 57 करते हैं। गोल्डन राइस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो बतानी है कौन सी राइट है कौन सी रॉन्ग है, स्टेटमेंट पूछी गई है। ओके, अब 57 के बारे में क्या बताया गया है, दैट इट इज़ अ ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस। सही बात है, ट्रांसजेनिक वैरायटी होती है। इट कंटेन्स अ गुड क्वालिटी ऑफ बीटा कैरोटीन, प्रो वाइटामिन ए, सही बात है, उसमें वाइटामिन ए होता है, बराबर है। थर्ड क्या है, बीटा कैरोटीन इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाइटामिन सी, नहीं भाई, ऊपर तो लिखा था वाइटामिन ए। द ग्रेन ऑफ राइस आर रेड इन कलर, रेड थोड़ी होता है, येलो होता है, तभी तो हम क्या बोलते हैं भाई इसको,
गोल्डन राइस बोलते हैं उसको। ओके, सो आपका आंसर जो रहेगा 57 का वो क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन 1, ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। ओके 58 क्या है, लीफ फॉल इन प्री मैच्योर कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑक्सीन ही है जो प्री मैच्योर कंडीशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ओके बाकी प्री मैच्योर में लीफ फॉल को प्रिवेंट करेगा, बाकी डेहिसेंस कर देता है जब वो आपका ओल्ड हो जाएंगे। ओके सो 58 का क्या आएगा आपका ऑप्शन 2 ऑक्सीन। 59 करते हैं, फॉर ट्री एंड ग्रास एंड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज, हमेशा अपराइट ही रहेगा पिरामिड ऑफ बायोमास, ग्रासलैंड हो चाहे बायोमास हो चाहे नंबर हो, और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपका क्या रहेगा, हमेशा अपराइट पिरामिड रहेगा, याद रखना है आपको। ओके 59 करते हैं, 60 करते हैं, 60 क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पूछा गया हुआ है, लेट्स सी क्या क्या बोल रहा है। गंदी बात बतानी है, राइट, बोथ मेल एंड फीमेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये तो सही बात हो गई। मेल हैव X क्रोमोसोम्स एंड काउंटर पार्ट इज डिस्टेंटली स्मॉलर एंड सही बात है, Y क्रोमोसोम जो होता है वो स्मॉलर रहता है, बराबर है, स्मॉल रहता है। मेल एंड फीमेल पजेस डिफरेंट नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, ऑटोसोम सेम ही रहेंगे ना भाई, 22 ऑटोसोम्स होते हैं ना, सो ये गंदी बात हो गई, ये आपकी गंदी बात हो गई। ऑप्शन नंबर 3। ओके दिस टाइप ऑफ सेक्स डिफरेंस इज फाउंड इन ड्रोसोफिला, सही बात है, ड्रोसोफिला में होता है, ह्यूमन में होता है। सो आपका ऑप्शन 3 ऑप्शन आपका हो जाएगा बराबर। 61 चलते हैं, 61 क्या बोल रहा है, गलघोटू इज अ कॉमन नेम फॉर विच डिसीज। अब जो गलघोटू है इट इज़ अ कॉमन डिसीज फॉर द डिप्थेरा। गलघोटू जो होता है भाई आपका ना, वो सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन करवाता है और ब्रीदिंग में भी इशू आता है गलघोटू की वजह से, ठीक है, तो ये आपका डिप्थेरा आंसर आ जाएगा। 62 चलते हैं, क्या पूछा गया है, मैथ द फॉलोइंग पूछा गया है, आराम से सॉल्व कीजिए, देखो आराम से, और लिस्ट 1 लिस्ट 2 देके रखी हुई है। ओके आराम से फॉलो कर दीजिए। 62 बता रहा है क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपका यहाँ पे क्या बन सकता है, दैट इज़ ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, सही बात है, ये क्या एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, बराबर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या बन सकता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या आ सकता है आपका अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट था, बराबर है, सही बात है। तो कहीं दिख रहा है आपको A3B4, A3 2 थे, B4 बराबर लिया आपका हो गया। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट 62 में। ओके बाकी सी क्या, टर्शियरी प्रोटीन जो रहता है वो क्या रहेगा आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड से बना होगा, बाकी कोऑर्डिनेट जो होता है वो हीमोग्लोबिन का आपका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ईजी है। 63 चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डू नॉट इन्वॉल्व द रोल ऑफ GA। अब GA के रोल कौन कौन से इसमें से आपके नहीं है, डू नॉट पूछा गया है। सीड जर्मिनेशन है, माल्टिंग है, रूट ग्रोथ की बात की जाए तो रूट ग्रोथ एक्चुअली नहीं होता, नॉट, बाकी बोल्टिंग होता है। ओके तो 63 का यहाँ तक अपने बराबर प्रॉपर हमारा इतना हो चुका है। 64 चलते हैं, द टिप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑक्यूपाइड। जो टिप होती है भाई हमेशा क्या ऑक्यूपाई करेगा आपका, हमेशा कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, कार्निवोर आपका ये सॉरी हर्बिवोर आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे कार्निवोर। तो 64 का जो रहेगा है ना, प्रॉपर टिप बन गई किसकी, कार्निवोर की टिप बन गई, तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 65 चलते हैं, 65 असेशन रीजन वाला आ गया भाई, वापस देखो आराम से सॉल्व कीजिए इसको। 65 करते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज़ एक्सट्रीमली रेयर, सही बात है, हीमोफिलिक बिकॉज इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रेसिव डिसऑर्डर, तो हीमोफिलिक बनना फीमेल का काफ़ी रेयर है, बिकॉज दोनों के ऊपर XC और XC आना चाहिए, तो अफेक्टेड फीमेल होगी, तो काफ़ी रेयर है, बराबर है। असर राइट है, फॉर बीइंग हीमोफिलिक द मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक, ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं इसमें क्या बोला है। अगर मदर को हीमोफिलिक बनना है तो क्या होना चाहिए, फीमेल हैज़ टू बी लीस्ट कैरियर, फीमेल को क्या बनना पड़ेगा, कैरियर मतलब स्मॉल c और कैपिटल C, ये कैरियर हो गया, एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक अफेक्टेड। अब फादर अफेक्टेड हो मतलब स्मॉल c, एक भी स्मॉल c आया मतलब अफेक्ट हो गया, तो भाई अगर मदर ये क्या हो जाएगी आपकी, अफेक्ट हो जाएगी, कैसे, X स्मॉल c और X स्मॉल c, ईजी। तो स्टेटमेंट बराबर बोल रहा है दैट फॉर बीइंग हीमोफिलिक द मदर ऑफ सच फीमेल हैज़ टू बी, मदर कैरियर होनी चाहिए और फादर क्या होना चाहिए, अफेक्ट होना चाहिए, तभी क्या हो पाएगी, मदर अफेक्ट हो पाएगी, मतलब फीमेल अफेक्ट हो पाएगी। सो क्या आपका आंसर आना चाहिए 65 का, दैट इज़ ऑप्शन 1, बोथ आर राइट एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है असर्शन का। 66 चलते हैं, अब भाई ये आ गया टिश्यू से आ गया, एनिमल टिश्यू से आ गया, बोलना मत कि डी टॉपिक है भाई, आपके नीट सिलेबस में है लेकिन NCERT में नहीं था, मैंने बता चुका था। 66 करते हैं,
66 का आपका आंसर जो रहेगा, आपको करते सॉल्व करते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑफ कोर्स वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में आपका प्रेजेंट रहता है, ये होना चाहिए 64 का। और ए का 3 आ रहा है आपका, 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बी का है सीलेटेड एपिथेलियम। सीलेटेड एपिथेलियम होता है आपका, वो क्या है, इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब में होता है, सही बात है। तो आपका आंसर क्या बन रहा है, दैट इज़ A3 बन रहा है, बराबर है, और B4 यह आ गया आपका, लो ख़त्म। A3 एंड B4, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, सीलिया होता है, तो क्या ओवा को आगे आप पुश करोगे, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, C1 गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बराबर चल रहे हैं, हाँ बराबर जा रहे हैं। और कंपाउंड एपिथेलियम जो रहेगा वो आपका रहेगा इनर लाइनिंग ऑफ पैंक्रेटिक डक्ट्स। इजी है। आगे चलते हैं 67 क्या बता रहा है, दैट इज़ इन एंजियोस्पर्म मैच्योर माइक्रोगैमेटोफाइट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम पोलर मदर सेल, बराबर है। अब यहाँ पे कितनी बार आपकी मियोसिस, कितनी बार माइटोसिस, भाई देखो आपको ध्यान से सुनना, आपका PMC मतलब पोलर मदर सेल है, ठीक है। तो PMC जो होता है पोलर मदर सेल, फर्दर वो क्या करता है, मियोसिस करता है और बना देगा आपका भाई 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड, सही बात है। तो एक बार मियोसिस हुई, हाँ 1 बार मियोसिस हुई। फर्दर मोर क्या होगा, जब आपका माइक्रोस्पोर रहेगा वो आपका क्या करेगा, 2 बार माइटोसिस करेगा और क्या बना देगा, एक बार बनाएगा आपका वेजिटेटिव सेल बना देगा, और दूसरी बार आपका जो जनरेटिव सेल होता है वो आपके फर्दर मोर गैमेट बना देंगे, मेल गैमेट्स। इजी, तो 2 बार माइटोसिस होता है। फर्स्ट माइटोसिस में आपका VC बनता है, वेजिटेटिव सेल, ओके, एंड देन मतलब जनरेटिव सेल VC और GC बनता है, देन फिर GC डिवाइड करता है माइटोटिकली और बनाता है 2 मेल गैमेट्स। तो 1 मियोसिस होता है और 2 माइटोसिस। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 67 हो गया, बराबर है। थोड़ा सा मिटा देते हैं उसको, गंदा लग रहा है, ओके। 68 चलते हैं। 68 क्या है, हाईएस्ट एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी इज़ भाई पता है, हाईएस्ट एम्फीबियन आ जाए सीधा आपका वेस्टर्न घाट कर देने का, 68 ऑप्शन 4। आइडेंटिफाई करो भाई, चलो लेबलिंग आ गई, बहुत बढ़िया, लेबलिंग आ गई। चलो आराम से हम प्यारी प्यारे से क्या करेंगे सर, लेबलिंग भरते हैं। चलो लेबलिंग करते हैं। उसमें से आपका ये क्या है, फर्स्ट आराम से करते हैं, H1 हिस्टोन है, हाँ बराबर H1 हिस्टोन होता है। H2 क्या होता है सर, H2 DNA होता है। H3 क्या होता है, H3 आपका हो गया हिस्टोन ऑक्टामर, ये होता है आपका हिस्टोन ऑक्टामर। कहाँ मिल रहा है आपका H1 DNA हिस्टोन, H1 DNA हिस्टोन, ऑप्शन नंबर 4 H1 DNA हिस्टोन। आगे आपका आंसर इजी था। 70 करते हैं। 70 क्या है आपका, आराम से देखे रखा है, मैं द फॉलोइंग देखिए आराम से। द स्ट्रक्चर यूज फॉर द स्टोरिंग ऑफ फूड। अब कॉकरोच के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम देके रखा हुआ है, पता होना चाहिए कि कॉकरोच के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, वो क्रॉप में होता है। तो आपका जो ए रहेगा वो आपका आंसर रहेगा 4। अब क्या आपका A4 दिख रहा है, हाँ नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं फर्दर मोर। अब क्या बताया गया है, क्या लिखा हुआ है, रिंग ऑफ 6-8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। फोरगट और मिडगट के बीच में क्या आता है, फोरगट और मिडगट के बीच में क्या आता है, वो आता है आपका गैस्ट्रिक सीके, बराबर है। सो 70 का आपका आंसर तरफ जा रहा है, 70 का जा रहा है 3 की तरफ जा रहा है आपका। A4 है, B2 है, और 100 to 150 क्या होते हैं, येलो कलर थिन फिलामेंट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या आता है, मालपिजन ट्यूब्यूल्स, याद रखना। फोरगट और मिडगट के बीच में क्या आएगा, गैस्ट्रिक सीके, और आपका मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या आएगा, मालपिजन ट्यूब्यूल्स, ओके। फिर आप स्ट्रक्चर फॉर द ग्राइंडिंग, तो आपका आएगा गिजार्ड, आपका आंसर आ जाएगा गिजार्ड, ओके। इजी है, ऑप्शन रहेगा आपका 70 का ऑप्शन 3, ओके। 71 चलते हैं। 71 क्या है, हाउ मेनी मेयोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मैच्योर एम्ब्रियो सेक फ्रॉम 1 फंक्शनल मेगास्पोर। अब जहाँ से पढ़ना, क्वेश्चन लास्ट तक पढ़ना है। काफ़ी बच्चे मेयोटिक और माइटोटिक करके कुदगा मार देंगे और 1 मियोसिस करके बैठ जाएंगे। भाई सुनो ध्यान से, क्या पूछा यहाँ पे पूछा है 1 फंक्शनल मेगास्पोर से बताना है, फ्रॉम 1 फंक्शनल मेगास्पोर। तो भाई आपका मेगास्पोर जो बनता है वो मेगास्पोर मदर सेल से बना, तो मियोसिस करके आया ऑलरेडी। तो अब 1 मेगास्पोर से आगे बताना है आपको, तो मियोसिस तो ऑलरेडी कर लिया है ना, तो मियोसिस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मियोसिस तो करके आया है। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है, फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। 4 मेगास्पोर बनते थे, 3 डिजेनरेट हो गए, 1 फंक्शनल बचा आपका मेगास्पोर। तो भाई वो तो मियोसिस करके आ रहा है, तो 0 मियोसिस, तो आपका 0 मियोसिस हुआ, तो आपका आंसर तो पहले से देखो फिल्टर हो गया, 0 मियोसिस। एंड 3 ऑफकोर्स क्या होते हैं, माइटोसिस। 3 कैसे माइटोसिस होते हैं देख लो एक बार,
तो आपका जो फर्दरमोर मेगास्पोर रहेगा, ठीक है, एक बनता है, डिवीजन हुआ, एक से बना आपका 2 बना, ठीक है, फर्दरमोर 2 से क्या बना आपके 4 बने, फिर फाइनली 4 से क्या बनते हैं आपके भाई 8 बन जाएंगे। तो कितने बार माइटोसिस हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार क्या होती है माइटोसिस। तब बनता है आपका 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर आपका एम्ब्रियो साइक। 72 चलता है, बहुत ईजी है, आराम से देखो। नैरोली यूटिलिटेरियन 72 ए का आ जाएगा आपका 2, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है भाई नैरोली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली क्या है, और ब्रॉडली क्या हो जाएगा A2 है, A2 आना चाहिए। और बी क्या है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आएगा आपका पॉइनेटस, क्योंकि क्या होता है वाइड वैरायटी में आप यूज़ करते हो। ओके, सो 72 का आएगा ऑप्शन 3, नहीं एक रुक जाओ, 72 का सॉरी माय बैड, 72 का 4 आएगा। A3 आपने क्या किया था, A2 क्या बराबर है, और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन B3 क्या बराबर है। एलियन स्पीशीज जो रहेगा वो रहेगा नाइल पर्च बराबर है, एक्सटेंट स्पीशीज रहेगा आपका D1 थाइलेसिन। इजी, परफेक्ट, 72 का आपका आ जाएगा 4 ऑप्शन, इजी। फाइनली अबाउट टू कम ऑन 73। अब 73 करते हैं। 73 क्या बता रहा है आपका, अनइक्विवोकल प्रूफ किया जाए DNA इज जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट हर्शे एंड चेस बाय डिफॉल्ट। आपका आंसर क्या आ जाएगा, हर्शे एंड चेस ने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था, मतलब फिर ख़त्म हो गया था कि भाई DNA ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ओके, आगे चलते। 74 क्या है, हर्माफ्रोडाइट बताना है एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। दैट इज़ 74 का आपका लीच होता है, ओके, और लीच तो यहाँ पे भी है, टेप फॉर्म भी होता है, तो आपका आंसर फिल्टर हो गया। लो, लीच, टेप फॉर्म और यूस्पोंजी आपका आंसर आएगा 74 का सी, बाकी देखना ही नहीं आप लोगों को। ओके, 75 देखते हैं। 75 क्या बता रहा है, वन ऑफ द इवेंट टेक प्लेस आफ्टर डबल फर्टाइजेशन, याद रखना आफ्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे फोकस करना कि फर्टाइजेशन के आफ्टर क्या हो रहा है। देखते हैं, पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा, ये तो पहले होता है। पोलन ट्यूब्स एंटर एम्ब्रियो से, ये भी पहले होता है। 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज इनटू एम्ब्रियो से, ये भी पहले ही होता है, 2 बाराती आ रहे हैं, 2 मेल गैमेट आ रहे हैं। 4th इज द आंसर, द पेन डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, ये आपका पोस्ट फर्टाइजेशन इवेंट होता है। 76 इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया, बराबर है, लेकिन वो डाइवर्सिटी कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 8.1%। आंसर आएगा आपका 76 का, दैट इज़ कितना 8.1%। तभी तो क्या है भाई, इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आती है। ओके, 77 चलते हैं। करेक्ट लेबलिंग करना है ABCD, बहुत ईजी, आराम से देखो। आपका NCERT चिपका है डायग्राम, NCERT का डायग्राम चिपका दिया है। अब देखो क्या है ध्यान से, अब जो ए इमेज है वो क्या दिख रही है आपको, दैट इज़ ए क्या है, ये आपकी टेम्पलेट है, बराबर है, टेम्पलेट है। ओके, एंड फर्दर मोर सेकेंड क्या दिए के रखा हुआ है, सेकेंड बी है आपका, वो क्या है आपका न्यूली स्टैंड, बराबर, ये दोनों क्या है आपके न्यूली से है आपके, बी क्या है आपके न्यूली सिंथेसाइज DNA, बराबर है। थर्ड क्या दिया है, डी क्या है, डी कंटिन्यूस स्टैंड है, बराबर है। और सी क्या है, ये रहा डिसकंटिन्यूस स्टैंड है, बराबर है। तो आपका आंसर बैठता है प्रॉपर, आंसर 3 आपका 77 का आंसर क्या रहेगा, दैट इज़ 3, प्रॉपर आपने लेबलिंग करके देख ली है। ओके, 78 चलते हैं। 78 करना है आपको, बताया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो आराम से करना। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेटमेंट गिवन बिलो, क्या क्या स्टेटमेंट देके रखी है आपकी, ये सारी स्टेटमेंट है, और फाइलम 3 कॉमन है, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एसेकेलमिन्थेस, मतलब फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फिल्टर आउट करने आने चाहिए आप लोगों को। ओके, लेट्स सी। अब जो फीचर है फर्स्ट, आपका जो फीचर है वो क्या है, देखो ध्यान से, कॉमनली कॉल्ड सी वॉलनट और कुम्भ। अब भाई अच्छे सबको पता है टिनोफोराई क्या होता है, टिनोफोराई, कुम्भ जलिस बोलते हैं उसको, है ना, या वो सी वॉलनट में है, समुद्री अखरोट, सी वॉलनट। तो टिनोफोरा वन आएगा, मतलब आपके फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन का भी थर्ड में से आना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड में से आंसर आना चाहिए। सेकंड क्या है, बायोलुमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड, तो ऑफकोर्स ये भी टिनोफोरा का फीचर है, लो आ गया आपका आंसर 1। बाकी बॉडी बेयर 8 एक्सटर्नल रोज, ये भी आपका किसका फीचर है, टिनोफोरा का ही है। दे हैव फ्लेम सेल आपको अच्छे से पता है, प्लेटीहेलमिन्थ का फीचर है, वो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन करवाता है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, कंप्लीट सिस्टम आ गया, मतलब एसेकेलमिन्थेस आपका आएगा। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज, फाइलम वाइज आपको कैरेक्टरिस्टिक अरेंज करने थे, ईजी। 79 चलते, 79 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन आपके जो सिंगल मेम्ब्रेन की होती है, भाई सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन जो रहेगी, सिंगल मेम्ब्रेन आपकी रहेगी कौन कौन सी,
अच्छा, कौन कौन सी है सिंगल मेम्ब्रेन, देखो आ जाओ। ER होती है, हाँ सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है। और क्या होता है सर, गोल्जी होता है, बराबर है। गोल्जी भी क्या सिंगल मेम्ब्रेन होता है। वैक्यूल्स भी होता है, सही बात है, वैक्यूल्स भी रहेगा, और लाइसोसोम्स भी रहेगा। तो इनमें से क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, तो देखो ध्यान से, आपका एक ही बच गया, लाइसोसोम्स। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया डबल होती है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियर तो पता ही आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहेगी वो डबल मेम्ब्रेन रहेगी। 80 करते हैं, 80 द गिवन फिगर, देखो ध्यान से आराम से। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, TRNA का स्ट्रक्चर देके रखा हुआ है और पूछा है स्ट्रक्चर कौन सा है ये वाला, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर है वो कौन से आपके लेवल का है, देखो ध्यान से, आपको पहले पता होना चाहिए कि जब आपका क्लोवर लीफ वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, कौन सा, क्लोवर लीफ वाला, वो एक्चुअली जो होता है वो आपका कैसा होता है, 2D सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, वो 2D होता है क्लोवर लीफ। और जो आपका रहता है कौन सा, ये आपका रहता है इन्वर्टेड एल वाला, इन्वर्टेड एल वाला, वो रहता है आपका कौन सा, टर्शरी रहता है। तो देखो कौन सा मैच हो रहा है अपना आंसर, 80 का। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ TRNA आपके NCERT में जो दिया है वो आपका इन्वर्टेड एल वाला ही है, मतलब टर्शरी, ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन 3 इज़ द आंसर। इजी। 81 चलते हैं, फीचर्स देके रखे भाई, आ जाओ। 81 के फीचर्स देके रखे, क्या है, ये आपके कोऑर्डिनेट का एम्ब्रियो है, बोला गया है कि ABCD क्या है। सबसे इजी क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से देखो। ए क्या है सर, ए है पोस्ट एनल टेल। बी क्या है, जो बीच में होता है वो होता है आपका नोटोकॉर्ड, ठीक है। और जो सी रहेगा, सी क्या रहेगा, वो आपका होता है नर्व कॉर्ड। और डी जो रहेगा वो क्या है, डी है आपका, दैट इज़ गिल्स। कौन सा मैच हो रहा है, मैच कौन सा हो रहा है, दैट इज़ 81 का ऑप्शन 4, पोस्ट एनल टेल बराबर है, बी नोटोकॉर्ड बराबर है, सी नर्व कॉर्ड बराबर है, और डी गिल्स बराबर है। परफेक्ट। 82 करते हैं। RER इज वेल डेवलप्ड इन सेल एंगेज इन सिंथेसिस ऑफ बाय RER, पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स होता है। 9th-10th का क्वेश्चन है ये तो। प्रोटीन के लिए भाई रिस्पॉन्सिबल है, सिंथेसिस करता है। 83 करते हैं। 83 क्या है, E. coli डज नॉट हैव लैक्टोज अराउंड दैम टू यूटिलाइज फॉर एनर्जी सोर्स। तो दे वुड ऑफकोर्स, अगर लैक्टोज है ही नहीं तो भाई हमारा मतलब भी क्या हुआ, लैक ऑपरेशन ऑन करने का, यस और नो। और अगर लैक ऑपरेशन होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें वो एंजाइम ही नहीं बनाना। हमें एंजाइम क्यों नहीं बनाना, बिकॉज हमारे पास लैक्टोज है ही नहीं मीडियम में। सो 83 का क्या देगा आपका ऑप्शन 1, नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम अल्फा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, 83 का, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे शायद ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा, एक मिनट भाई, अल्फ़ा तो आएगा नहीं ना, क्योंकि बीटा होता है ना, तो सॉरी, आपका बीटा होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे अल्फ़ा लिखा हुआ है। सेकंड क्या आपका, सिंथेसाइज एंजाइम बीटा ग्लूटामेट, ये भी आपका नहीं होगा। डाई ड्यू टू लैक ऑफ कार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी, नहीं, ये नहीं आएगा। आपका एक जो आंसर आएगा डी, नॉन ऑफ दिस आपका आंसर आएगा 83 का। ओके, 84 चलते हैं। मैं द फॉलोइंग लैम्प, आपके देखो आराम से, मैं द फॉलोइंग करना है। कॉम्बिनेशन क्या क्या देखो आराम से, 84 करना है, चलो आ जाओ 84 करते हैं। लैम्फ्रे क्या है, लैम्फ्रे सर क्या होता है, एक्चुअली मरीन में रहते हैं, ओके, बट माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में फॉर द स्पॉनिंग। ए आपका 3 है, ए 3 है। रोहू क्या है सर, 83 में जो आपका रोहू वो एक्चुअली ऑस्ट्रिक्टिस होता है, और ऑस्ट्रिक्टिस का फीचर है कि उनके पास साइक्लोइड और क्या होती है, साइक्लोइड और टिनोइड स्केल होती है आपके पास, ठीक है। तो रोहू का आ जाएगा आपका 4, ईजी है, हाँ सर, रोहू का 4 आ जाएगा। ओके, 84 1 बराबर जा रहे हैं, 84 1 बराबर जा रहे हैं, देखो ध्यान से, आपका A3 आ गया, हाँ 3 आ गया, B4 आ गया, B4 आ गया। सी लेंसलेट की बात की जाए अब तो हो गया आपका, ये आपका प्रोटोनेफ्रीडिया होता है सी लेंसलेट में। कैमलस की बात करें, कैमल क्या है भाई, कैमल क्या है, टेट्रापोडा है, सही बात है। ट्राइगोन क्या है, कॉन्ट्रिक्थिस है, और कॉन्ट्रिक्थिस में कैसे स्केल होती है, प्लेकोइड स्केल होती है। क्या स्केल होगी, प्लेकोइड स्केल। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 84 का आंसर रहेगा 1। 85 चलते हैं। RER इज़ अ मेनली कंसर्न्ड फॉर, 85 की बात करें तो ऑफकोर्स प्रोटीन बनाता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, वही इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, बाकी प्रोटीलाइसिस, फैटी एसिड नहीं आएगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं आएगा। 86 क्या है, AR है, असर्शन रीज़न है, आराम से देखो क्या है। कोकीन के बारे में पूछा है, कोकीन के बारे में क्या बताएं, कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, सही बात है। इराइथ्रोजाइलम कोका से निकलेगा, सही बात है, इराइथ्रोजाइलम कोका से निकलता है। कोकेन हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेंट एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सही बात है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करेगा, डोपामाइन अलर्टनेस को इंक्रीज कर देगा, यस और नो। पर एज इन सच इन दोनों का
कुछ लेना देना नहीं है। यस, कि इफेक्ट के क्या लेना देना है उसके एक्सटेंशन के साथ, दोनों राइट है, लेकिन आपके एक्सप्लेनेशन क्या है, बराबर नहीं है। ओके, बाकी आगे चलते हैं, 87 चलते हैं। विच स्टेज शोज ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। अब काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, भाई ट्रांजिशन क्या होता है। इंग्लिश आनी चाहिए या तो बायोलॉजी आनी चाहिए, दोनों में से एक चीज़ आनी चाहिए। ट्रांजिशन बोला गया, ट्रांजिशन मतलब क्या, कि सर अब मेटाफेज 1 आने वाला है। तो इससे पहले क्या चल रहा था, प्रोफेज 1 चला था, और प्रोफेज 1 में क्या आता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, लास्ट क्या आया, डायकाइनेसिस के बाद ही क्या आएगा आपका मेटाफेज 2 आएगा ना। ये प्रोफेज 1 चल रहा था, सॉरी मेटाफेज 1। ओके, ये प्रोफेज 1 चल रहा था, और मेटाफेज 1 में क्या होगा आपका, इससे पहले क्या आ जाएगा, डायकाइनेसिस आ जाएगा। ओके, 88 चलते हैं। विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर को के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी जस्टिफाइड है। ग्रोइंग रैपिडली एंड डैमेजिंग सराउंडिंग टिश्यू बराबर है। कंप्लीट नॉर्मल सेल फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, सही बात है, भूखा मार देगा आपके नॉर्मल सेल को, वही होगा। सेकंड थर्ड भी वही हो गया। स्टार्विंग नेबरिंग सेल, स्लोइंग फ्रॉम वन ट्यूमर टू रिच डिस्टेंट साइड बराबर है, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी शो करेगा। सो ऑल ऑफ दिस शुड बी द आंसर। क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस शुड बी द आंसर। ओके, आगे चलते हैं फर्दर मोर, आगे चलते ही 89 एमिटोसिस। एमिटोसिस क्या होता है, अब देखो जो एमिटोसिस होता है इसमें क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस होता है, ओके, और साइटोप्लाज्म होता है, वह एक्चुअली डिवाइड करता है। लेकिन उसमें क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम्स होता है वो डिवाइड नहीं करते। तो ये एक्चुअली एक टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो आपका शो करता है, कौन, बैक्टीरिया शो करता है। दैट इज़ ऑप्शन 4। लास्ट क्वेश्चन, फाइनली 90 क्वेश्चन आ रहा है। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जी एंड एजमा एक्सेट्रा इज ड्यू टू। देखो भाई, जो मेट्रो सिटी में रहता है उसने कभी लाइफ में अनहाइजीनिक प्लेस पे नहीं रहा है, तो मतलब बहुत ही ओवर हाइजीनिक प्लेस पे रहा है और काफ़ी सैनिटाइजिंग प्लेस पे रहा है। तो इसमें क्या होगा, सडनली अगर वो भाई सिटी में आएगा, मेट्रो सिटीज़ में, तो क्या होगा, एलर्जी और एजमा वगैरह प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज वो ओवर हाइजीन कंडीशन में रहा है। ओके, सो 90 का हो सकता है आपका कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहा है वो, प्रोवाइडेड अर्ली इन द लाइफ। इसके वजह से इम्यून सिस्टम कभी सीखा ही नहीं कैसे लड़ना है। ओके, सो अगर ऐसी क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व करोगे तो आप सीखोगे ही नहीं कि नीट कैसे करेक्ट करना है। तो फाइनली 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, मोस्ट प्रेडिक्टेड 90 क्वेश्चन। मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ नीट, और ये आपको जो PDF रहेगा मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। सो मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। आई होप सो आप सब भी पढ़ रहे होंगे एंड पढ़ते रहिए, ज़रूर आपका नीट क्रैक होगा। ओके, मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।